जुमे को भी यही बताया था कि नमाज कितनी अहम है, नमाज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, नमाज छोड़ने के क्या नुकसानात हैं। रमज़ान के बाद से मसाजिद खाली नज़र आ रही हैं। कितने अफसोस की बात है कि जिस रब ने हमें ज़िंदगी दी, जिस मालिक ने हमें मालो दौलत दिया, शोहरत दी, ऐशो आराम दिए, हम सबसे ज़्यादा उसी की नाफरमानी कर रहे हैं। जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, जिसके फजलो करम से पूरा निज़ाम चल रहा है, हमारे दिलों की धड़कनें जो हैं वो अल्लाह की अता से चल रही हैं। वो चाहें तो अभी दिलों की धड़कनें रोक दे और बस हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हम अपने रब के अगर फर्मा बरदार नहीं होंगे तो किसके होंगे। नमाज़ें तो ऐसे छोड़ी जा रही जैसे नमाज की कोई अहमियत ही नहीं है। कोई एहसास ही नहीं होता कि हमसे कितना बड़ा नुकसान हो गया। ना खुद नमाज़ों के पाबंद हैं, ना औलाद नमाज़ों की पाबंद हैं, ना घर के लोग नमाज के पाबंद हैं। आखिर नमाज सुन्नी सहल अक़ीदा मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है, तो मुसलमान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। रब की इबादत मुसलमान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रब की बंदगी अल्लाह को मानने वाले नहीं करेंगे तो कौन kरेगा। जिनका कोई धर्म नहीं है उनके आप देख लें मामूलात। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नी सहल अक़ीदा हैं। हमारी रूहानियत का आलम तो ये है कि हम नमाज पढ़ लेते हैं तो दिल को करार मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, चेहरों पर रौनक आ जाती है। जो नमाज पढ़ते हैं लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। जो 5 वक्त के नमाज की पाबंदी करते हैं लोग, जब 4 लोगों के बीच में वो जाते हैं तो लोग अदबन उनके लिए जगह दे देते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। समाज में उनकी लोग कदर करते हैं, उनकी बातों को जो है वो मानते हैं। उसके बावजूद भी हम नमाज़ों की चोर हो गए, उसके बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ना जानते। मस्जिद फजर की कंडीशन, किस कदर अफसोस होता है कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। पूरी बस्ती ऐसे सो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया बस्ती में। सीने में दिल है या नहीं है, अल्लाह का खौफ है या नहीं है। पूरा पूरा घर सो रहा है, पूरी पूरी फैमिली, पूरी पूरी बस्ती सो रही है। मस्जिद का इमाम, मस्जिद का मौज़िन, जो 4-5 बेचारे रोज़ के नमाजी वही आ जाते हैं, बाकी किसी को परवाह ही नहीं है। आखिरी कब तक चलता रहेगा। या तो ऐसा करो इमामों को चौकीदार बना लो, जैसे चौकीदार रात भर जो है आपके दरवाज़ों की, घर की हिफाजत करता है, खटखटाता रहता है, कभी ये खंभा कभी वो दरवाज़ा। ऐसी मस्जिद के इमाम भी यही करेंगे। सुराई एक है, बाकी सारी सुराइयाँ उतार ली गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं उन्हें सुराइयों से मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत से मतलब है। जैसे ही वक्त होगा दिल में खुद ब खुद जो है बेचैनी हो जाएगी कि यार वक्त हो गया है, लगता है असर का वक्त हो गया है। ये सुराई तो आज आ गई है, पहले कहाँ सुराई थी। पहले तो नमाजियों का आलम ये था कि ज़ोहर पड़ी तो असर के इंतज़ार में बैठे हैं कि जैसे ही असर का वक्त हो हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। असर पड़ी, मस्जिद में ही इंतज़ार में हैं कि बस मगरिब का वक्त हो, हम अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं। आज कंडीशन क्या है, अफसोस की बात। कभी
मस्जिदों पे हमला, कभी आका अलैहिस्सलाम की नामूस पे हमला, कभी ये मस्जिद कभी वो मस्जिद। अब जो है वो सुल्तानुल हिंद हज़रत गरीब नवाज़ अली रहमा के आस्थाने पर हमला हो गया है। अब तो ये कहा जा रहा है कि मज़ार नहीं, यहाँ पहले मंदिर था। क्या करोगे आप? घरों में घुसे रहोगे, मस्जिदें खाली रहेंगी, नमाजें नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल कहाँ से होंगी? अल्लाह के जो नेक मुखलिस बंदे होते थे वो जिसके हक़ में दुआ फरमा देते थे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था। आज तो माँ बाप की दुआएं जो है औलाद के हक़ में कबूल नहीं हो रही हैं। वजह क्या है कि हम जब अल्लाह के नहीं हो पाए तो अल्लाह हमारी बातों को कैसे सुनेगा? पहले हम अपने रब को तो राज़ी कर लें, पहले हम अपने परवरदिगार के बताए हुए रास्ते पे तो चलना शुरू कर दें। जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, फिर तो हम जो मांगेंगे अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। मुस्तजाबुद दावात यानी अल्लाह के वो मखसूस बंदे होते थे कि जो वो दुआ रब की बारगाह में करते थे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था। ऐसे लोगों को मुस्तजाबुद दावात कहा जाता है। आज तो फूक पे फूक मारे पड़े हैं, असर ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं फाल्ट है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फाल्ट है। और ये नहीं हम में फाल्ट है, बल्कि पूरे ख़ानदान में फाल्ट, नस्लों में फाल्ट, पूरी बस्ती में फाल्ट है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है, हम जब तक उस पर नहीं चलेंगे ना हम यहाँ कामयाब होंगे, ना ही आखिरत में हम कामयाब हो सकते। दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिदें पुर कीजिए, ख़ुद भी नमाज़ पढ़िए, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ाइए, वरना हम लोग तो हैं तैयार जनाजा पढ़ाने के लिए। इंतकाल होगा तो हमें तो आना ही आना। नमाज़ पढ़ो तब भी हमें आना है, नहीं पढ़ोगे तब भी हमें आना है। ये चंद अशार नमाज के हवाले से हैं, हो सकता है कोई शेर किसी के दिल में उतर जाए, वरना लोग कहते ही कहाँ हैं कि नमाज पे कोई कलाम सुनाओ। बस ये कहते हैं कि हमारे पीर की शान में सुना दो, जितना खजाना जेब में रखा हुआ है वो सब आपका हो जाएगा। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते, पहले तो वो सुने। जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़े उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी, हज़ारों वर्ष जहन्नम में रहेगा, रहने का वो मुस्तहक होगा जब तक तौबा ना करे और उसकी नमाज जो कज़ा हुई है वो अदा ना कर ले। कुछ लोग सोचते हैं कि नमाज छूट गई अब तौबा कर लो। खाली तौबा से नहीं, तौबा भी आपको करना होगी, सदका और खैरात भी करना होगा, अच्छे अच्छे काम भी करना होंगे। जो जितनी नमाजें आपने छोड़ी हैं उसकी आपको कज़ा भी करना होगी। जो नमाज में सुस्ती करे और वक्त के बाद कज़ा करके नमाज पढ़े, उसका ठिकाना वैल है। वैल जहन्नम की एक वादी है, अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाल दिए जाएं तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाएंगे। ये हमारा इंसानी वजूद क्या बर्दाश्त कर सकता है? जब पहाड़ों की कोई औकात नहीं है तो हमारी क्या औकात होगी। जो फर्ज ना पड़े गमगीन दिल और सुस्ती के साथ सुबह करता है। नमाज पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो समाप्त कर लें। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है, नमाज क़यामत के दिन धूप में साया है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज से रहमत नाजिल होती है,
नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज दुआ की कबूलियत का सबब है, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज से बदन को राहत मिलती है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है, नमाज में सैकड़ों बीमारियों का इलाज भी है। मसलन नमाज दिल, मैदा और आंतों वगैरह के मर्ज़ में शिफा देती है, दर्द व गम का एहसास भी दिलाती है या कम कर देती है। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिए तवील यानी लंबा सजदा निहायत ही मुफीद है। सजदे से बंद ना खुलती है, आंतों में जमा होने वाली गैर ज़रूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में सजदा काफ़ी मददगार साबित होता है। नमाज से जहन साफ़ होता है और गुस्से की आग बुझ जाती है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक का दीदार होगा। अब ज़रा गौर करें कि हम नमाज़ें कितनी पढ़ रहे हैं और हमें उससे कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है। डॉक्टरों के पास ऐसे चक्कर पे चक्कर लगाए पड़े हुए हैं, डॉक्टर को हम पैसा भी दे रहे हैं, डॉक्टर की जी हुजूरी भी कर रहे हैं और उसके चैम्बर के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं। जब तक नंबर नहीं आएगा आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। उसकी फीस 500 रुपया है, 500 रुपया आप उसको देंगे। और कोई बेचारा सीधा साधा अगर कोई मस्जिद का इमाम मौलवी अगर नक्श वगैरह दे देता है तो उसे 80 टरका देंगे। हाँ, जिनकी दुकानें खुली हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कारोबार बना रखा है, उन्हें तो वो जितने पैसे बताएगा उतने देगा। मेरे पास एक साहब आए और कहा कि वो मैंने बस्ती के थे, बात बताना ज़रूरी है आपको। तो एक खातून थी, वो दवा लेने गई होंगी, फिर वहाँ दिल्ली में उनके शौहर वगैरह रहते हैं, कारोबार करते हैं, वो वहाँ रुकी। तो उनके शौहर ने रात के 2 बजे देखा कि ब्लड यानी खून जो है वो फर्श पर पड़ा हुआ है और कपड़े और पैर पर भी ब्लड लगा हुआ है। देख के सब लोग घबरा गए। तो जो अंदर बनियान पहनते हैं उन्होंने वो पुरानी रखी होगी उसको निकाला और उससे पैर वगैरह और खून जो फर्श वगैरह पे पड़ा हुआ था वो साफ करके डस्टबिन में वो बनियान उन्होंने डाल दी। सुबह हुई तो देखा कहीं खून नहीं। जिस बनियान से उन्होंने खून को पोंछा था डस्टबिन में जाके देखा तो उसमें भी ब्लड नहीं लगा। बड़ा परेशान। तो किसी ने कहा होगा कि चले जाइए मुफ्ती साहब के पास। खैर वो खातून आई, बस्ती के भी एक साहब थे। तो आप ही बताइए कि वो कितने डरे हुए लोग होंगे जिन्होंने खून देखा होगा और फिर सुबह गायब, कुछ नहीं। और यही लोग, अगर ऐसे लोग दुकान वाले तावीज़ वालों के पास अगर पहुंच जाएं तो आप ये समझिए अच्छी खासी रकम वो ले लेंगे उनसे। अरे तुम्हारी तो नंद ने करा दिया, तुम्हारी बड़ी भावड़ ने करा दिया, तुम पे तो बहुत बड़ा चक्कर है, ये लेके आओ वो लेके आओ, इसका कार्ड करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बहरहाल अल्लाह गवाह है, अल्लाह हर उस नाजायज़ काम से दूर रखे जो हमारे लिए जहन्नम का सबब बन जाए। रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ख़ुद भी हम रिज़्क़ हलाल खाएं और हमारी नस्लें भी रिज़्क़ हलाल खाएं। उनको तसल्ली दी, समझाया कि कोई ऐसी बात नहीं, जहन का एक रुझान है। और पानी मंगाया, दम करके दे दिया, एक नक्श उनको दे दिया ताकि दिल को सुकून मिल जाए। जाने के बाद कुछ नहीं, आराम से रहने लगे। अब ऐसे लोग जब तावीज़ वाले दुकानों पे जाते हैं तो वो लूटते हैं जम के, और रिश्तेदारों में दरार पड़वा देते हैं वो अलग, बुराइयां हो जाती हैं वो अलग, कि तुम्हारी नंद ने करा दिया, तुम्हारी सास ने करा दिया, तुम्हारे बड़े भाई ने करा दिया, तुम्हारी जो पड़ोसन है वो तुम्हारी खून की प्यासी है, तुम्हारी जायदाद पे उसकी नज़र है। खुदारा तावीज़ करने वाले होश में आए, एक एक रुपए का आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल से मेरा जहन ये था कि मुझे तावीज़ नहीं करना है, मैं तावीज़ नहीं दूंगा, तावीज़ नहीं दूंगा। एक साहब आए, बोले वो भैंस दूध नहीं दे रही, आप कुछ पढ़ दीजिए। तो मैंने कहा हजरत भैया मैं नहीं करता हूँ तावीज़ वगैरह, आप मुझा चले जाइए, मौला अनवार साहब हैं, अच्छे नेक आलिम हैं, उनके पास चले जाइए, वो कुछ ना कुछ दे देंगे। या हमारे उस्ताद मौरदाउल हक साहब के बिना वहाँ चले जाइए, वो कुछ ना कुछ दे देंगे, वो चूँकि देते हैं नक्श।
वो चले तो गए लेकिन नाराज़ हो गए। मिलाद हुई तो नहीं पूछा, शादी हुई तो नहीं पूछा, 10 जगह शिकायत की कि बताइए मुफ्ती साहब के पास गए, उन्होंने हमें नक्श नहीं दिया, हम इमाम के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और भी 1-2 लोग नाराज़ हो गए। फिर जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना ततीर साहब क़िबला एक इलाके में आए हुए थे प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, हज़रत मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ और बस्ती के कुछ लोग आ जाते हैं, तो मेरा शुरू से ही मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ थी, तावीज़ वग़ैरह का जो माहौल लोगों ने बना रखा है। तो हज़रत ने फरमाया कि सरकार मुफ्ती आदम ही नली रहमा, इनके पास कोई आता था तो आप नक्श लिख के उसको दे देते थे खिदमत खल्क की नीयत से, ताकि उसको सुकून हासिल हो जाए, कुरान पाक की बरकत से उसकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो लिहाजा उस नीयत से अगर कोई आपके पास आ जाए तो आप उसे नक्श दे दिया करें। तो मुझे उनकी बात सही लगी। मैंने भी सोचा कि यार मेरे पास कोई आया और कहा कि साहब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, आप मुझे पानी दम करके दे दें। मैंने कहा नहीं साहब मैं नहीं दूंगा, नक्श दे दिए मैं नहीं दूंगा। अब तावीज़ की ऐसी लत लगी पड़ी, ख़ास तौर से औरतों को ऐसी लत लगी पड़ी है कि अगर हम नहीं दे रहे हैं, जो दुकानें खुली हैं लोग वहां ज़रूर पहुंच जाएंगे। अब वहां पहुंचने के बाद आप ये समझे कंगाली शुरू हो गई। वो पैसा भी दे के आएंगे भरपूर, और ख़ानदान और रिश्तेदारों में जो इख्तलाफात वो कर दे रहा है ना मौलवी भी वो नहीं, वो जाहिल आदमी है जो 2 रिश्तेदारों में, 2 ख़ानदान में, 2 मिलने वालों में दरार पैदा कर दे। तो मैंने नियत ये की मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, अल्लाह हक बोलने की मुझे तौफीक दे। इस नियत से अब कोई साल 6-2 महीने में अगर कोई आ जाता है तो मैं उससे नक्श इसलिए दे देता हूँ। अब जैसे एक सवाल ये पैदा होता है कि तावीज़ का पैसा लेना क्या है, तो आला हज़रत अली रहमा ने लिखा है कि तावीज़ का पैसा लेना जायज़ है। आपका वक्त भी खर्च हो रहा है, आपका कलम भी खर्च हो रहा है, आपका कागज़ भी खर्च हो रहा है, आप 1 घंटे जो उसकी पूरी रामायण सुन रहे हैं वो वक्त भी आपका खर्च हो रहा है। तो अगर कोई अपनी नीयत से कुछ पेश करके चला जाए तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का जहन ये बना हुआ है कि मौलवी लोग कतई थुआ हैं फ्री के, ये इन्हें चाहे 1 घंटा अपनी रूदात सुनाओ, चाहे 2 घंटा इन्हें रूदात सुना, चाहे इनका 1 घंटा लो, चाहे 10 मिनट लो, चाहे 20 मिनट लो। डॉक्टर को तो वो 500-500 रुपए की फीस दे के आएगा, 10 बार अगर वो जाएगा तो 10 बार फीस दे के आएगा। लेकिन हमने मस्जिदों के जो मुखलिस इमाम हैं उनको हमने ये समझ रखा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आइम्मा मसाजिद, जो मसाजिद के आइम्मा हैं, उनको भी मैसेज किया है कि अगर आपके अंदर इस्तिताअत है, आपके अंदर अगर क्षमता है कि आप गुनाह में मुलव्विस ना हो जाएं, आपसे रियाकारी और दिखावा ना हो, आप झूठ ना बोलें, तो आप अपने मुक्तदियों को ज़रूर नक्श दिया करें अगर वो आ जाएं, लेकिन दुकान ना बनाएं। मैं हाईवे पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 10-20 मोटरसाइकिलें और कारें बाहर खड़ी होंगी, तावीज़ वालों की खड़ी होंगी या नहीं खड़ी होंगी। हर मजहब का यहाँ पे आदमी आएगा कि ये रोड पे मस्जिद है, लगता है बाबा जी यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, मैंने ये माहौल नहीं बनाया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तक जीऊँ तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे जीऊँ, और अपनी कौम को वो पैगाम पहुँचाया जाए जो अल्लाह उसके रसूल का पैगाम है, उनके साथ जर्रा बराबर जो है वो खयानत ना की जाए। खुदारा होश में आइए, तावीज़ों के हम मुनकर नहीं हैं, लेकिन तावीज़ से ज़्यादा अगर कोई चीज़ शिफायाब है हमारे लिए तो अल्लाह की बारगाह में आप नमाज पढ़िए और दुआ कीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी परेशानी कितनी जल्दी दूर हो जाती है। नमाज 1 वक्त की नहीं पढ़ेंगे और तावीज़ के चक्कर पे चक्कर लगाए पड़े हैं। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, ख़ास तौर से नमाज, मस्जिदें अपनी पुर कीजिए। मस्जिदों के इमामों के पास आके नमाज नहीं आती, सूरतें नहीं आती, तरीक़ा नहीं पता है, तो भाई आप आएँ, बैठें, मशवरा करें। कोई चीज़ मालूम नहीं है तो हम लोग हाजिर हैं। और दूसरी बात मैं आपको और अर्ज़ कर दूँ, हालांकि इतने साल हो गए मैंने अभी तक किसी से एतराज़ नहीं किया है। जब मैंने बैंड बाजा बंद किया
इसकी शुरुआत मदीना मस्जिद से मैंने की। दर्जनों मैंने निकाह छोड़े, सब गवाह हैं इस चीज़ के, नहीं है बताइए आप। मैंने जिस चीज़ का अहद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उस पर कायम हूँ। मैंने निकाह नहीं पढ़ा है जहाँ भी खुराफात हुई। कितना मेरा नुकसान हुआ, 50 से लेके 1 लाख तक का मेरे पास एस्टीमेट है। मेरे इतने निकाह जो है छूट गए, मैंने नहीं पढ़ा है। कई लोग ऐसे थे शुरू में कि जिन्होंने जब बैंड बाजे पाबंदी लगाई तो कहा अरे साहब हमने तो बाजा बैंड जो है बैंड बाजा बुक कर लिया, हमने तो बयाना दे दिया। निकाह के बाद 1 रुपया उन्होंने मुझे नहीं दिया और मैं खामोशी के साथ चलाया। बस्ती का एक बंदा मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ कि तुम इमाम को पैसा क्यों नहीं दोगे, क्या ये तुम्हारे गुलाम हैं? किसी बंदे ने आके वकालत नहीं की। और आज दलाल ऐसे पैदा बस्ती में हो गए कि जब निकाह पढ़ाया जाता है तो लड़के वाले तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस्ती के लोग जो है वो दलाली करते हैं कि अरे इतने मत दो, इतने दे दो। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है भाई? वो तुम्हारे पूरा बैंक खगोड़ के ले जा रहा है। तुम्हें अपाची भी दे रहा है, बुलेट भी दे रहा है, फ्रीज भी दे रहा है, मोटे मोटे आइटम भी दे रहा है, तो तुम्हारा कलेजा नहीं फटा। और जब इमाम को निकाह के पैसे देने की बात आती है तो चंद दलाल लोग जो हैं वो पीछे लग जाते हैं। मैं लास्ट बार ही कह रहा हूं कि निकाह के पैसे जो चलते हैं वही दिए जाएंगे। अगर लड़के वाले नहीं देंगे तो लड़की वाले मिला के देंगे। जब आप कई लाख रुपया लड़के को जहेज में दे सकते हो तो इमाम के निकाह के पैसे देने में कौन सी गरीबी आ जाएगी यार? हाँ, जो गरीब हैं मैंने उनके फ्री निकाह पढ़ाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं गरीबों के निकाह फ्री, लेकिन कहना पड़ेगा कि हम गरीब हैं। 200 बाराती लेके आ रहा है और कह रहा मैं गरीब हूं, पूरी बस भर के लेके आ रहा है और कह रहा मैं गरीब हूं, लड़की को लूट लिया और कह रहा मैं गरीब हूं। ये बातें मैंने इसलिए अर्ज की हैं कि यार मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो खर्चे हैं यार। जब मोटी रकम मिल जाती है तो पता नहीं हमारे इमामों के कितने रुके हुए काम जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो लिहाजा खुदा रहा इमामों को परेशान ना। मेरे पास आप ये समझें